हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 के छात्रों, आगे आपका न्यू वीडियो हिंदी का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर 25 टॉप आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में 100% मेरा वादा आएगा। तो आज अपने इस वीडियो को शुरू करते प्रश्न पढ़ेंगे, आपको इसका और उत्तर पढ़ के बताएंगे, तो ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो हमारा पहला प्रश्न क्या बोलता है, इसे अच्छे से आइए देखते हैं और फिर आपको इसका उत्तर बताते हैं। हार जीत, क्या बोला प्रश्न, हार जीत कविता किस संकलन से ली गई है। हार जीत जो कविता यह किस संकलन से ली गई है। तो इसमें आपका क्या है, चार ऑप्शन है। इसी तरह आपका बोर्ड में भी दे दिया जाएगा चार ऑप्शन। तो इसमें आपका जो सही रहेगा उसी को क्या करना रहेगा, आपको गोला करना रहेगा, गोला करके उसको अंदर से भरना रहेगा अच्छे से। तो आपको अच्छे से भरिएगा और आपको इसका उत्तर मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखकर इसे याद कर दीजिए। क्या आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, क्या कहीं नहीं वहीं, यही हमारा हो जाएगा। हार जीत क्या कविता से, किससे, हार जीत कविता किससे संकलित है, यह कहीं नहीं वहीं, यह इसी कविता से संकलित है। तो इसमें हमारा हो गया बी सही पहले का। तो अब आता हमारा दूसरे क्वेश्चन को आपके बीच ध्यान से देखा जाए और इसका भी उत्तर आपको हम बताते हैं, ध्यान से याद कर लीजिए। अशोक वाजपेयी का जन्म स्थल है, अशोक वाजपेयी का जन्म स्थल है। तो इसमें आपका चारों ऑप्शन में से कौन सा स्थल है अशोक वाजपेयी का जन्म स्थल। इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही, क्या छत्तीसगढ़ है, क्या है छत्तीसगढ़ है इनका जन्म स्थल। तो अब आता है क्या हमारा तीसरा क्वेश्चन आपके बीच आता है, ध्यान से देखिए और याद करते चलिए। क्या सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है, सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, क्या राजा आने वाले हैं इसीलिए सड़कों को सींचा जा रहा है। तो इसमें हमारा सी हो गया सही तीसरे का। तो अब आता है हमारा चौथा क्वेश्चन को भी ध्यान से समझे। तो क्या बोला प्रश्न, उत्सव क्यों मनाया जा रहा है, उत्सव क्यों मनाया जा रहा है, उत्सव मतलब क्यों मनाया जा रहा है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, क्या ए हो जाएगा सही। युद्ध जीतने की खुशी में, क्या कोई भी अगर युद्ध हो, अगर उसमें आप जीत जाते हैं तो आपको क्या करते हैं, आपको उत्सव मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। तो यही हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए सही। तो अब आता है हमारा पांचवा क्वेश्चन को अच्छे से देखकर याद करें। क्या बोला, हार जीत में कौन सा समास है, जो ये हार जीत है इसमें कौन सा समास है। इसमें आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, क्या द्विंद समास है, क्या द्विंद समास, ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट। तो अब आता है हमारा छठवां क्वेश्चन को आपके बीच ध्यान से देखा जाए और इसे भी पढ़ा जाए। तो क्या बोलता है प्रश्न को पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कविता अशोक वाजपेयी की है। मतलब निम्नलिखित में से अशोक वाजपेयी की कौन सी कविता है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सी है अशोक वाजपेयी की कविता। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, हार जीत, यह क्या है अशोक वाजपेयी की कविता है। तो अब आता है कि हमारा सातवां क्वेश्चन को आपके बीच ध्यान से देखा जाए, इसे भी याद किया जाए। सातवां प्रश्न क्या बोलता है पढ़ते हैं। गांव का घर किस पुस्तक से संकलित है, गांव का घर किस पुस्तक से संकलित है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, क्या संयात्मक, क्या संयात्मक, क्या संयात्मक पुस्तक से संकलित है, ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट। तो अब आता है हमारा आठवां क्वेश्चन आपके बीच, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो अब इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं और अच्छे से इसे भी पढ़ के हम लोग ज्ञान याद करते हैं। क्या ज्ञान, क्या ज्ञानेंद्र, क्या ज्ञानेंद्र पति को किस कृति के लिए साहित्य अकादमिक पुरस्कार क्या दिया गया है। क्या ज्ञानेंद्र को किस कृति मतलब रचना के लिए क्या साहित्य अकादमिक पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, क्या ए हो जाएगा सही, संयात्मा, क्या संयात्मा है यह, ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट। तो अब आता हमारा नौवां क्वेश्चन को अच्छे से देखा जाए, इसे भी अच्छे से याद कर लिया जाए। यह भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। पंच परमेश्वर, प्रश्न क्या बोला, पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि किस कारण से चिंतित थे, कवि किस कारण से चिंतित थे। पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि किस कारण से चिंतित थे। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, क्या परंपरा और संस्कृति टूटने का छोर, इसमें आपका सी हो गया सही। तो अब आता हमारा 10वां क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके यूपी बोर्ड 2024 एग्जाम के लिए, कक्षा 12
हिंदी। तो अब आता है क्या बोलता है, प्रश्न को पढ़ते हैं। कवि चिंतित क्यों थे, कवि चिंतित क्यों थे, प्रश्न बन गया यह, कवि चिंतित क्यों थे। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्या, अर्थहीन होने के कारण, कवि जो थे अर्थहीन हो गए थे, इसलिए इसी कारण वे चिंतित थे। तो अब आता है हमारा 11वां क्वेश्चन को देखा जाए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। गांव का घर कविता के, गांव का घर कविता के, गांव का घर कविता के कौन है, गांव का घर कविता के कौन है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा सही। क्या, ज्ञानेंद्र पति, क्या ज्ञानेंद्र पति हैं। तो अब आता है हमारा क्या, अब 12वां क्वेश्चन आपके बीच चाचा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। गांव के स्वरूप में परिवर्तन क्यों आया है, गांव के स्वरूप में परिवर्तन क्यों आया है, क्यों आया परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। क्या हो जाएगा, राइट, सी हो जाएगा राइट। क्या बोल रहा है इसमें आपका, सी क्या बोला, ए और बी दोनों के कारण होता है। तो ये हमारा क्या है, पूंजी, क्या पूंजी के कारण होता है, और बी हमारा क्या है, आर्थिक उदाहरणी के कारण होता है। ये दोनों ही राइट है, तो हमारा क्या हो गया, बी हो गया, सी हो गया सही। जब हमारा ए बी दोनों सही है और सी हमारा क्या, ए और बी दोनों के कारण, मतलब तो इसमें हमारा क्या, सी हो जाएगा राइट। तो अब आता है हमारा 13वां क्वेश्चन को देखा जाए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था। क्या बोला प्रश्न, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था इनका जन्म, झारखंड, क्या झारखंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। तो अब आता है हमारा 14वां क्वेश्चन को अच्छे से देखा जाए। क्या बोला प्रश्न, गांव में अब किसकी धुनें, गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है, गांव में किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्या, लोकगीत की, क्या लोकगीत की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। तो अब आता है हमारा 15वां क्वेश्चन को देखा जाए, महत्वपूर्ण ही महत्वपूर्ण है आपके 2024 बोर्ड के लिए, ध्यान से पढ़े कक्षा 12 के छात्रों। सबसे पहले पानी, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी है, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी है। तो किसने लिखी है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो अब आता है हमारा 16वां क्वेश्चन को देखा जाए। क्या वाला प्रश्न, निर्गुण, क्या निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं, प्रमुख कौन कवि हैं, मतलब इसमें से कौन है जो निर्गुण के, निर्गुण निर्गुण के प्रमुख कवि हैं। तो इसमें आपका कौन है कवि, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही। क्या, कबीर दास है, क्या है, कबीर दास हैं। तो अब आता है हमारा 17वां क्वेश्चन को देखा जाए, यह भी महत्वपूर्ण ही है। राष्ट्र कवि के, राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध है, मतलब इन चारों, मतलब चारों नामों में से कौन है जो राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो कौन है कवि, कवि के रूप में प्रसिद्ध, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्या, मैथिली शरण गुप्त हैं जो राष्ट्रीय कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो अब आता है हमारा 18वां क्वेश्चन आपके बीच, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़ा जाए। कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है। तो इसमें आपके कौन है प्रमुख कवि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्या, सूरदास जी हैं, क्या है, सूरदास जी हैं। तो अब आता है हमारा 19वां क्वेश्चन को देखा जाए, महत्वपूर्ण। क्या, यूपी बोर्ड 2024 के लिए इनमें से कौन भक्तिकाल के, भक्तिकाल का कवि नहीं है, इनमें से कौन भक्तिकाल का कवि नहीं, इनमें मतलब इन चारों ऑप्शनों में से कौन है जो भक्तिकाल के कवि नहीं है। तो कौन है भक्तिकाल के कवि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। क्या, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो ये हैं जो क्या भक्तिकाल के कवि नहीं है। तो अब आता है हमारा 20वां क्वेश्चन, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हिंदी साहित्य, क्या हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य आचार्य शुक्ल ने, आचार्य शुक्ल ने डॉट 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 कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। तो कहा, क्या कहा था, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट। क्या, सी हो जाएगा राइट। क्या, वीर गाथा, वीर गाथा काल, क्या वीर गाथा काल। तो अब आता है 21वां क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या वाला प्रश्न, अष्टछाव की सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि के रूप में डॉट 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 का नाम लिया जाता है, अष्टछाप कवि, अष्टछाप की सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि के रूप में नाम लिया जाता है। तो उनका क्या नाम है,
तो उनका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। क्या सूरदास हैं जो अष्ट छाप कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो अब आता है इसमें क्वेश्चन को देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की एक रचना है? निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की एक रचना है? मतलब इन चारों ऑप्शन में से जो दिया गया है, तीन में से कौन है प्रेमचंद की रचना? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। क्या पंच परमेश्वर है यह प्रेमचंद की रचना? तो अब आता है 23वां क्वेश्चन को, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मात्र 2 ही क्वेश्चन और रह गए, ध्यान से और भी देख लीजिए, क्योंकि आपके इन्हीं दोनों में से 100 में 100% यह भी आएगा। ध्यान से पढ़िए। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग कौन था? कौन है? हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग कौन है? तो कौन है आपका सर्वप्रथम युग? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। क्या भारतेंदु युग है? क्या भारतेंदु युग है? तो अब आता है 24वां प्रश्न को देखा जाए, वेरी वेरी मस्ट में, कबीरदास। कबीरदास की भाषा थी, मतलब इन चारों ऑप्शन में से कबीरदास की भाषा कौन थी है, मतलब कौन थी है या कौन है कबीरदास की भाषा? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या? क्या साधु? क्या साधु? क्या साधुकड़ी? क्या साधुकड़ी है? अब आता है हमारा 25वां क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिंदी का अंतिम अंतिम क्वेश्चन, याद कर ले अच्छे से। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है, तो कौन है जो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी? क्या इंदुमती है? क्या इंदुमती है? आई होप कि मेरे प्यारे ऑल स्टूडेंट कक्षा 12 के छात्रों, आपको ये हिंदी का ये 25 में 25 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन आपको याद हो गया हो। तो इस चैनल पर नए हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम दोस्तों।